बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति की आज हमारी सेकंड क्लास है और एक क्लास कल हमारी हुई। तो एक बहुत छोटा सा पार्ट हम लोगों ने बेसिक का पढ़ा, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखा और उस टेबल के ऊपर बेस्ड टेबल में हमने केवल 4-5 वैल्यूज पढ़ी थी, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की। और ये बड़ी कॉमन सी वैल्यू है, इनको हमने देखा और मैंने आपको बोला कि इन्हें आपने याद करना है। उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए, तो 4 सवाल और करा देता हूं मैं आपको और फिर हम अपने क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या है और कैसे सवाल वहां से बनते हैं। ठीक है, चलो। तो एक दो सवाल आपको मैं दिखा देता हूं। भाई ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक बार बताएंगे आप मुझे इसका जवाब क्या आया था आप लोगों का? सभी लोग। सवाल है 6 sin a प्लस 9 cosec a माइनस कॉट स्क्वायर a अपॉन 12 sin a। अब a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 30 डिग्री है। a की वैल्यू कितनी है बच्चा? 30 डिग्री है। अब अगर आप यहां पर रखते हो 6 गुणा साइन 30 कितना होता है? 1/2 में सीधी वैल्यू रख रहा हूं, प्लस 9 गुणा cosec a यानी कि cosec 30। अब कोसेक 30 क्या होता है? साइन 30 का उल्टा। भाई साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस कॉट स्क्वायर 30। कॉट 30 कितना होता है बच्चा? tan 30 का उल्टा यानी कि √3। कॉट 30 कितना हो गया? tan 30 का उल्टा यानी कि √3। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर बटा 12 गुणा साइन 30 यानी कि 1/2। काटा पेटी करके जल्दी से आंसर बता दो। आप कहेंगे 2 तिया 6, ये आ जाएगा 3 प्लस 9 दूनी 18 माइनस √3 का स्क्वायर 3 ही होता है और 2 छीके 12 बटे 6 आ जाएगा। तो प्लस 3 से माइनस 3 गया, क्या आ गया? 18 बटे 6 और 18 बटे 6 इज नथिंग बट 3। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है? बताइए, ऑप्शन ए सही है क्या सभी का उत्तर? आसान सा क्वेश्चन था, सीधी वैल्यूज को पुट करना था हम लोगों ने। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है कॉट स्क्वायर 30 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 माइनस 4 सेक स्क्वायर 30। सारी वैल्यूज आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। भाई कॉट स्क्वायर 30, अब कॉट 30 क्या होता है? tan 30 का उल्टा। tan 30 क्या है? 1/√3। तो कॉट 30 क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 सेक 45 क्या होता है? उल्टा होता है किसका? कॉस 45 का यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा सेक स्क्वायर 30। अब सेक 30 क्या होता है? सेक 30 होता है आपका कॉस 30 का उल्टा यानी कि 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज मैंने यहां पुट कर दी हैं। ओके, आगे चले। तो √3 का स्क्वायर कितना हो? क्यूब नहीं, स्क्वायर है। क्यूब कौन बोला? स्क्वायर है। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 2 गुणा 1/4 माइनस 3/4 और √2 का स्क्वायर 2 होता है माइनस 4 गुणा 4/3 है ना। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2 दूनी 4। तो 3 माइनस 1/2 माइनस 3/2 माइनस 4 चौक 16/3। अब क्या करना है? अब आप ये यहां से देखो, इन दोनों को आप प्लस कर लो, क्योंकि माइनस का 1/2 माइनस का 3/2, तो माइनस और माइनस वाली संख्या प्लस हो जाती है। तो ये हो जाएगा, अगर यहां से आप माइनस को कॉमन ले लोगे, बेस बराबर है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 3 और 1 4/2 माइनस 16/3 है ना भैया। देखो कैसे, माइनस का 1/2 माइनस का 3/2। अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2। अब बेस बराबर है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 3 और 1 4/2, वही तो किया मैंने। और ये माइनस का कॉमन बाहर था, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 3 में से 2 गया, 1 माइनस 16/3। तो 3 एकम 3, 3 में से 16 गया, कितना आ गया? माइनस का 13/3। क्या आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है?
माइनस का 13/3 तभी का आ गया। बोलो भाई, 3 एकम 3 और 3 में से 16 जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 13 और बटा 3, माइनस का 13/3। देखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट की नॉलेज देता हूं, ठीक है भाई? थोड़ा सा क्वाड्रेंट की नॉलेज लेते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेंट। भाई अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई सिंगल लाइन ऐसे खींच दूं, ऐसे कोई मैंने सिंगल लाइन खींच दी, शायद थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों को हो कि सिंगल लाइन, अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, ये ज्योमेट्री में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज आएगी। लेकिन अभी ये देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं सिंगल लाइन मैंने खींची, मैंने कहा कितने डिग्री का एंगल बनता है? कोई भी अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, देखो अभी तक आपने ये सब रटा होगा, मैं जानता हूं जिन लोगों ने पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी अभी तक ये रटा होगा, लेकिन आज उसमें थोड़ा सा इंप्रोवाइज होगा चीजें। मैंने कहा कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका एंगल कितना? आप कहेंगे सर 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। अगर मैं एक और स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से खींच दूं, और तो आप जरा मुझे बताओ, परपेंडिकुलर अगर एक स्ट्रेट लाइन के कोई खींची जाए तो क्या उसका एंगल 90 डिग्री का होता है? यस और नो? क्या उसका एंगल 90 डिग्री का होता है कि नहीं? अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, तो ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? 90 डिग्री का। यानी कि सारे के सारे एंगल्स कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ये मैं भी रफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट पढ़ना है। अब जो ये लाइन थी, मैं यहां से शुरू करता हूं। ये लाइन है 0 डिग्री की। बच्चे 0 डिग्री की लाइन का मतलब है कि ये सिंगल लाइन है और इसका किधर भी झुकाव नहीं है, इधर भी झुकाव नहीं है, बिल्कुल सीधी रेखा है, तो ये 0 डिग्री की लाइन है। फिर इसके थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज चलो तो ये लाइन आपका ये पॉइंट कहलाएगा 90 डिग्री वाला। भाई यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो भैया इन दो लाइन, ये येलो लाइन और ये जो ग्रीन लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो ये 0 से स्टार्ट होकर 90 तक जाएगा, यानी कि सबसे मिनिमम रहेगा 0 और सबसे मैक्सिमम जाएगा 90 डिग्री। आगे बढ़ो, फिर इसमें 90 जोड़ दो, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट कितने का हो जाएगा? भाई 90 में 90 जोड़ेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा 180 डिग्री का। कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का। और फिर इसमें आप 180 में 90 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री का। और फिर आप 270 में 90 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री का। और ये इस तरीके से चलते रहेंगे, फिर आप 90 जोड़ोगे, फिर आप 90 जोड़ोगे, और यही क्वाड्रेंट आपका घूमता रहेगा। लेकिन हमें 0 से 360 तक ही पढ़ना है, और अगर हम 0 से 360 पढ़ लेते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी वैल्यू हमसे पूछेगा बड़ी से बड़ी, हम बड़ी आसानी से निकाल देंगे, बिल्कुल आराम से। अब इतना तो हमने सीख लिया कि ये पॉइंट 0 डिग्री का कहो या 360 डिग्री का कहो, एक ही बात है। ये वाला जो पॉइंट है, या तो इसे 0 डिग्री का बोलो या इसे 360 डिग्री का बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। अगला वाला पॉइंट आपका 90 डिग्री का है, अगला वाला पॉइंट आपका 180 का है, अगला वाला 270 और फिर 360। अच्छा अगर मैं आपसे कहने लगूं कि 30 डिग्री, देखो सुनो, इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको नाम, इसका टोटल का नाम है आपका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हम पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेंट यानी कि हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, ठीक है? तो चतुर्थांश हम पढ़ रहे हैं, वैसा वाला बनेगा ना, ये वाला चतुर्थांश, ठीक है? तो चतुर्थांश हम पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि किसी भी सर्कल का चौथाई हिस्सा, ये वाला चौथाई हिस्सा इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो ये वाला पार्ट को हम पूरे इस वाले पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको भी क्वाड्रेंट, इसको भी क्वाड्रेंट और इसको भी क्वाड्रेंट। तो हमारे कितने क्वाड्रेंट हैं, कितने चतुर्थांश है? आप कहेंगे सर 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है? 1 2 3 4। तो इन चारों को क्या करते हैं? इन चारों को नाम दे देते हैं कुछ। इसको बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोल देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोल देते हैं बचा थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोल देते हैं क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। नाम दे दिया हमने, जस्ट नाम ही तो देना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं कोई साइन कॉस टेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि जरा मुझे बताना 30 डिग्री 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? अगर मैं 30 डिग्री की बात करता हूं बच्चे, तो मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा?
कौन से क्वाड्रेंट में हमें 30 डिग्री मिलेगा? बोलो। आप कहेंगे सर 0 से लेकर 90 तक का क्वाड्रेंट तो ये रहा। तो अगर आप 30 डिग्री की बात कर रहे हो तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो आप। मैंने कहा अरे वाह, मजा आ गया भाई। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना भैया 190 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, जरा बताओ मुझे। 190 डिग्री की अगर मैं बात करूं कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? आप कहेंगे सर 0 से लेके 90 तक ये, 90 से लेके 180 तक ये, और आप कह रहे हो 190, यानी कि 180 से ज्यादा की वैल्यू आप पूछ रहे हो बच्चे। तो भैया 190 डिग्री जो होता है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो सर। किसकी बात कर रहे हो? थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से मैं कोई से भी डिग्री की बात करूंगा, आप मुझे क्वाड्रेंट बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में वो मिलेगा। ठीक है, इतना भी समझ में आ गया आपको। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब सारा खेल है माइनस और प्लस का, कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है, कौन से में माइनस होता है। ये बड़ी समझने वाली बात है कि अगर मैं बात करूं साइन थीटा, साइन, अगर मैं बात करूं कॉस, अगर मैं बात करूं टेन, अगर मैं बात करूं सेक, अगर मैं बात करूं कॉसेक, और अगर मैं बात करूं कॉट, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस वैल्यू देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। आपने कल पढ़ा था जब मैंने आपको 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज लिखवाई थी, वो टेबल में लिखवाई थी, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सबकी लिखवाई थी मैंने आपको। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू, क्या उस टेबल में कोई भी वैल्यू आपको नेगेटिव दिखी थी? बोलो। जो टेबल कल हमने पढ़ा था, क्या उस टेबल में कोई भी वैल्यू आपको नेगेटिव दिखी थी क्या? आप कहेंगे नहीं सर, सारी प्लस थी वो। तो बस यहीं से समझ जाओ कि 0 से लेकर 90 के बीच में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं दूसरे की बात करूंगा, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो यहां से असली कहानी शुरू होती है भैया। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक, केवल साइन और कोसेक, केवल यही पॉजिटिव होते हैं। ऑल अदर क्या होंगे? ऑल अदर नेगेटिव होंगे। बस ये ध्यान रखना है कि अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, यानी कि अगर मैं कोई वैल्यू निकाल रहा हूं जो 90 से 180 के बीच में होती है, कोई भी वैल्यू जो 90 से 180 के बीच में होती है, हमेशा वो साइन और कोसेक की वैल्यू को पॉजिटिव देगी, बाकी सारी की वैल्यू आपकी क्या आएंगी? नेगेटिव आएंगी 90 से 180, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। बच्चे अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो केवल टेन और कॉट, केवल टेन और कॉट यही दो पॉजिटिव वैल्यू देंगे। बाकी ऑल अदर क्या होंगे? ऑल अदर की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। ऑल अदर की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। यानी कि कोई वैल्यू अगर मैं 180 से 270 के बीच की निकाल रहा हूं, कोई भी वैल्यू अगर मैं 180 से 270 के बीच की निकाल रहा हूं, तो वो आपकी केवल टेन और कॉट में ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मान लो अगर मैं आपसे कहने लगूं कि सपोज दैट 200, मुझे नहीं पता 200 की वैल्यू क्या है, मैंने बोल दिया 200, तो भैया 200 डिग्री की वैल्यू केवल टेन 200 या फिर कॉट 200 ही प्लस आएगी। बाकी अगर मैं आपसे कहने लगूं साइन 200 की वैल्यू, तो आपको नहीं पता क्या वैल्यू है साइन 200 की, लेकिन समझ जाना वो नेगेटिव आएगी। केवल टेन 200 या फिर कॉट 200 ही प्लस होगा, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू होंगे। इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं भाई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस या फिर सेक यही दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल अदर क्या होंगे? ऑल अदर आपके नेगेटिव होंगे। ये तो हो गया आपका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ये चीज आपको बच्चे लिख कर याद करनी पड़ेगी, अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना होगा एक दो बार, फिर अपने आप याद हो जाएंगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस वैल्यू होंगी, सेकंड में केवल साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, थर्ड में केवल टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में केवल कॉस और सेक ही प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसको याद करने का तरीका, एक छोटी सी ट्रिक बनाई जाती है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। इस तरीके से भी याद किया जाता है, ASTC, इस तरीके से याद किया जाता है, ASTC याद कर सकते हो। ए का मतलब होता है बच्चा ऑल, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा कोसेक।
ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाली वैल्यूज को लिख रहा हूं मैं। टी का मतलब होता है टेन और टेन का उल्टा होता है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव, और सी का मतलब होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक, ये दोनों पॉजिटिव। ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हो, ASTC यानी कि ये आपके इस तरीके से पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी, बाकी इनके अलावा सब नेगेटिव वैल्यू आपकी रहने वाली है। ये तो हो गया आपका साइन का नोमेनक्लेचर कि साइन का हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्वाड्रेंट में। अब बात आती है इंटरचेंज की, और सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, बात आती है किसकी बच्चे, इंटरचेंज की। अब इंटरचेंज क्या होता है, इंटरचेंज होता है कि साइन कॉस में कब चेंज होता है, कॉस साइन में कब चेंज होता है, टेन कॉट में कब चेंज होता है, कॉट टेन में कब चेंज होता है, कौन सी डिग्री, कौन सी वो बाउंड्री लाइन है जिसे कूदने पर साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, वो कौन सी बाउंड्री लाइन है जिसे कूदने पर साइन साइन में रहेगा, इस तरीके से, है ना। तो फिर से हम वो क्वाड्रेंट बनाते हैं, फिर से ये क्वाड्रेंट फिर से बना, और ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, और ये आपका 270 डिग्री, और ये आपका फिर 90 जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं इंटरचेंज, इंटरचेंज की, यानी कि अगर मैं आपसे कहूंगा साइन 0 प्लस थीटा, देखो 0 में कोई वैल्यू जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं कहूं 0 प्लस ए तो क्या वैल्यू आएगी, ए ही आएगी, क्या वैल्यू आएगी, ए ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से शुरू करते हैं 90 से। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे साइन 90 प्लस थीटा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां मैं आपसे कह रहा हूं साइन 90 प्लस थीटा, एक तरफ मैं कह रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा। तो बच्चे आपको जो याद करने वाली बात है ना, वो ये याद करने वाली बात है कि 90 डिग्री वाली जो लाइन है ना, 90 डिग्री वाली जो लाइन है, उसको कूदते ही, चाहे आप 90 प्लस में जाओ चाहे आप 90 माइनस में जाओ, अगर आप 90 को कंसीडर कर रहे हो तो साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा। यानी कि इस तरीके से मैं आपको अलग से लिखवा देता हूं, यहां पे लिखवा रहा हूं कि 90 प्लस माइनस थीटा अगर आप करते हो, 90 प्लस माइनस थीटा अगर आप करते हो तो साइन हमारा किस में बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। इस तरीके से ये साइन को याद रखना, हमारा जो टेन है वो बदल जाएगा किस में, कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टेन में। जो हमारा सेक है वो बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक बदलेगा सेक में। कब, जब मैं 90 डिग्री में प्लस या माइनस जाता हूं। अभी बस जस्ट जितना पढ़ा रहा हूं उतना आप आराम आराम से पढ़ते रहो। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर मैं 90 डिग्री में प्लस या माइनस जाता हूं, अगर मैं 90 डिग्री में प्लस या माइनस जाता हूं, जैसे मैंने यहाँ 90 प्लस थीटा और इस तरफ मैंने 90 माइनस थीटा लिखा, 90 माइनस का मतलब है इधर रहेंगे और 90 प्लस का मतलब है इधर आ जाएंगे। मैं इस बाउंड्री की बात कर रहा हूं। तो भैया अगर आप 90 को कंसीडर करते हो प्लस माइनस में, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। इतना आपने देखना है। तो अगर मैं आपसे कहूं साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, आप कहेंगे कॉस थीटा। और अगर मैं आपसे कहूंगा कॉस 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अगर मैं आपसे कहूंगा टेन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। और अगर मैं आपसे कहूंगा कॉट 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा। फिर मैं कहूंगा सेक 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। और फिर मैं कहूंगा कोसेक 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, अभी एक प्रॉब्लम है। हम थोड़ी देर पहले साइन पढ़ के आए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें केवल साइन और कोसेक की वैल्यू ही प्लस होंगी, उसमें केवल साइन और कोसेक की वैल्यू ही प्लस होंगी। यानी कि साइन 90 प्लस थीटा आपको प्लस देगा और कोसेक 90 प्लस थीटा आपको प्लस देगा। बाकी कॉस वाला भी माइनस रहेगा, टेन वाला भी माइनस रहेगा, कॉट वाला भी माइनस रहेगा और सेक वाला भी माइनस रहेगा। ये प्लस माइनस को अब यहां पर हमें जोड़ना है। मैंने आपसे क्या बोला बच्चे, मैंने आपसे बोला कि फर्स्ट क्वार्टर, सबसे पहले तो मैंने वही लिखा इंटरचेंज, केवल इंटरचेंज कि भैया 90 प्लस माइनस थीटा अगर आप जाते हो तो साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा और ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे।
तो पहले तो मैंने वही लिखा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा साइन, कॉस साइन में बदला, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक आपका सेक में। फिर मैंने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो उसमें तो केवल साइन प्लस होगा और कोसेक प्लस होगा, बाकी सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अब इधर आ जाओ, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, अगर मैं कहूंगा टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, अगर मैं कहूंगा सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या वैल्यू होंगी भैया, ये भी इंटरचेंज होंगी, साइन हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस हो जाएगा साइन थीटा में, टेन हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट हो जाएगा टेन थीटा में, सेक हो जाएगा कोसेक थीटा में, कोसेक हो जाएगा सेक थीटा में। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये तो 90 के प्लस माइनस में आपने सीखा। ऐसे ही अब हम सीखते हैं 180 के प्लस माइनस में। 180 के अगर आप प्लस माइनस में जाते हो, अगले पेज में सीखेंगे, अगले पेज में कि अगर आप 180 के प्लस माइनस में जाते हो, अब मैं ये सब रफ कर रहा हूं, ये तो 90 के प्लस माइनस में आपने समझा। अब अगर आप 180 के प्लस माइनस में जाते हो, देखो इसमें एक चीज और लिख लो, चलो उसको फिर आगे अलग अलग पेज में लिखूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा पर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर होनी चाहिए बात। हाँ, इसमें ये चीज है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि ऑल वैल्यूज पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव। तब बहुत ऐसा कैसे याद करेंगे भाई, याद नहीं करना है इनको, रिवाइज करना है, 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे तो याद करने की जरूरत नहीं है आपको। चलो, अब हम आते हैं 180 प्लस माइनस थीटा पे। अगर आप 180 में प्लस माइनस थीटा जाते हो, ये लाइन 180 डिग्री की है, तो बच्चे याद रखना साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। या फिर आप लिख लो, या फिर एक लाइन में लिखो नो चेंज, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, और कोसेक आपका कोसेक में रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा अगर आप 180 के प्लस माइनस में जाते हो तो। अगर आप 180 के प्लस माइनस में जाते हो तो कोई चेंज नहीं है। यानी कि बच्चे, अगर आप जाओगे कि भैया यहां पर अगर मैं लिखता हूं साइन, भाई 180 से कम जाओगे तो ये वाला क्वाड्रेंट, और 180 से प्लस में आओगे तो ये वाला। भाई अगर आप कहोगे साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस वाला तो ऊपर वाला क्वाड्रेंट हो गया, और 180 प्लस वाला ये हो गया, है ना। तो अगर आप कहोगे कि साइन 180 माइनस थीटा, या फिर कॉस 180 माइनस थीटा, जल्दी जल्दी लिखो। अब आप समझ गए मैं क्या लिखने वाला हूं। 180 माइनस थीटा, या फिर कॉट 180 माइनस थीटा, या फिर सेक 180 माइनस थीटा, या फिर कोसेक 180 माइनस थीटा। तो ये सारी वैल्यूज आपकी कोई चेंज नहीं होगी, सब कुछ वही रहेगा एग्जैक्टली, कि भैया साइन 180 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये आपका टेन थीटा, ये आपका कॉट थीटा, ये आपका सेक थीटा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ये आपका कोसेक थीटा। लेकिन साइन का ध्यान रखना कि जिस क्वाड्रेंट की बात आप कर रहे हो वो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने क्या बोला कि 180 माइनस थीटा आप गए ऊपर की तरफ, और ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो आप कहोगे साइन वाली वैल्यू प्लस रहेगी और कोसेक वाली वैल्यू प्लस रहेगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपकी नेगेटिव हो जाएंगी। केवल साइन वाली वैल्यू प्लस होगी, कोसेक वाली प्लस होगी, बाकी सारी माइनस हो जाएंगी। अब आ जाते हैं 180 प्लस थीटा के पास। क्या आते हैं बच्चा, 180 प्लस थीटा। अगर आप कहते हो साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ये सब याद नहीं करना, मैं फिर कह रहा हूं कुछ याद नहीं करना, बस इनका रिवीजन करना है आपने 1-2 बार। फिर मैं कहूंगा टेन 180 प्लस थीटा, फिर आ जाएगा कॉट 180 प्लस थीटा, फिर आ जाएगा सेक 180 प्लस थीटा,
फिर आ जाएगा कोसेक 180 प्लस थीटा। तो 180 के प्लस में जाओ या 180 के माइनस में जाओ, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा रहेगा। थ्योरी है भाई थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री में ये। कॉट थीटा आपका कॉट थीटा रहेगा, सेक आपका सेक थीटा रहेगा, कोसेक आपका कोसेक थीटा रहेगा, कोसेक आपका कोसेक थीटा रहेगा। लेकिन बात कर रहे हो आप थर्ड क्वाड्रेंट की। किसकी बात कर रहे हो? तीसरे चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट, यही दो प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। यानी कि टेन 180 प्लस थीटा प्लस होगा और कॉट 180 प्लस थीटा प्लस होगा। बाकी साइन वाला भी माइनस में, कॉस वाला माइनस में, सेक वाला माइनस में, कोसेक वाला माइनस में। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप 180 प्लस थीटा जाते हो तो टेन वाला प्लस देगा और कॉट वाला प्लस देगा। बाकी साइन, कॉस, सेक और कोसेक ये सारी वैल्यूज क्या होंगी? माइनस में हो जाएंगी। ये हो गया आपका 180 प्लस माइनस थीटा वाला, 180 प्लस माइनस थीटा वाला केस ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं 270। अब हम आते हैं 270 प्लस माइनस में। किस पे? 270 प्लस माइनस पे। इसी को ही मैं आगे बढ़ाता हूं और रफ कर देता हूं ये सारा पार्ट। अब हम पढ़ेंगे 270 प्लस माइनस पे। बच्चे 90 और 270 पे वैल्यूज चेंज होती हैं, बस ये ध्यान रखना। मैं लास्ट में समरी आपको बताऊंगा। अभी हमने क्या पढ़ा? अगर आप 90 पे प्लस माइनस जाते हो तो वैल्यूज चेंज होंगी। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अगर आप 90 में प्लस माइनस जाते हो, अगर आप 180 में प्लस माइनस जाते हो तो कोई चेंज नहीं होगा। और नो चेंज, साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, कोसेक कोसेक में, इस तरीके से। लेकिन अगर आप 270 में प्लस माइनस जाते हो, यानी कि अगर आप कहते हो 270 प्लस माइनस थीटा, अगर आप कहते हो बच्चे 270 प्लस माइनस थीटा अगर आप जाते हो, यानी कि 270 माइनस थीटा वाली वैल्यू तो ये हो जाएगी भाई 270 से कम है और 270 से ज्यादा है तो 270 प्लस थीटा वाली वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, 270 प्लस थीटा वाली ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब अगर 270 में प्लस माइनस जाते हो तो याद रखना साइन हमारा कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में, टेन हमारा कॉट में बदलेगा और कॉट हमारा टेन में, सेक हमारा कोसेक में बदलेगा और कोसेक हमारा सेक में। 90 और 270 में वैल्यूज चेंज होती है, 90 और 270 में वैल्यूज हमारी चेंज होती है। क्वेश्चन में कैसे लगे भाई इतनी आफत क्यों मचा रहे हो तुम? अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना, ये पढ़ लो, क्वेश्चन कराऊंगा यार, क्वेश्चन से समझ जाओगे आप ये थ्योरी। क्वेश्चन से समझ जाओ तो फिर मैं थ्योरी नहीं पढ़ाने का हूं, क्वेश्चन में समझा दूंगा, ऐसे ऐसे याद कर लो, याद कर लो। हर क्वेश्चन में बोलूंगा फिर कि याद कर लो ये वाला। फिर ये मत कहना कि सर आप तो रटवा रहे हो, तो फिर आप बहुत जल्दी पलटी मार जाते हो, सर आप तो रटवा रहे हो। उस टाइम मत बोलना मैं ये सब थ्योरी हटा के क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा अलग से लिखवा कर कहूंगा इसे याद कर लेना, इसे याद कर लेना। और ऐसे मैं कम से कम 60-70 क्वेश्चन कराऊंगा और 60-70 क्वेश्चन में कहूंगा इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना और फिर करते रहना याद तुम। तो एक बार आज की क्लास अगर कंप्लीटली थ्योरी पे चली जाती है तो कल से जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा एटलीस्ट आप आज इसे 2 बार रिवाइज करोगे तो कल जब क्लास में आओगे सवाल देखोगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं 100% समझ जाओगे आप। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप जो पढ़ा रहा हूं इसको देखो आप। भाई 270 में प्लस माइनस अगर आप जाते हो, सपोज आप गए हो साइन 270 माइनस, अगर आप गए हो कॉस 270 माइनस, अगर आप जाते हो टेन 270 माइनस, अगर आप जाते हो कॉट 270 माइनस, अगर आप जाते हो सेक 270 माइनस, अगर आप जाते हो कोसेक 270 माइनस, तो मैंने आपसे बोला कि 270 के माइनस में जाओ या फिर 270 के प्लस में जाओ, ये वैल्यूज चेंज होंगी। साइन हमारा कॉस में बदलेगा, कॉस हमारा साइन में बदलेगा, टेन हमारा कॉट में बदलेगा, कॉट हमारा टेन में बदलेगा, है ना, ये लिखा हुआ है मैंने कौन किस में चेंज होगा। सेक हमारा कोसेक में बदलेगा और कोसेक हमारा सेक में बदलेगा, कोसेक हमारा सेक में बदलेगा। लेकिन आप हो अभी थर्ड क्वाड्रेंट में। आप किस क्वाड्रेंट में हो? जब आप 270 माइनस में जाते हो, जब आप 270 माइनस में जाते हो तो आप हो थर्ड क्वाड्रेंट में। और बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10
और कॉट ही प्लस होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो टेन हमारा प्लस वैल्यू देगा, कॉट हमारा प्लस वैल्यू देगा, बाकी साइन की वैल्यू माइनस, कॉस की वैल्यू माइनस, सेक की वैल्यू माइनस और कोसेक की वैल्यू माइनस, बाकी सब की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। यानी कि 90 और 270 पे वैल्यूज चेंज होती हैं, बाकी 180 और 360 या फिर 0 डिग्री पर वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। ये आपने फाइनल याद करना है। और हमारा अब लास्ट बचा हुआ है, तो लास्ट को भी देख लेते हैं बच्चे। लास्ट में क्या है, ये सब फिर से मैं रफ कर रहा हूं। या 270 प्लस वाला लिख लोगे क्या, लिखूं 270 प्लस वाला भी लिख लो, आपकी मर्जी है। तो भैया साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा और कोसेक 270 प्लस थीटा। अब 270 प्लस में जा रहे हो तो भैया साइन हमारा कॉस में बदलेगा, कॉस हमारा साइन में बदलेगा, टेन हमारा कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। लेकिन अभी अभी जो आप हो, ये आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। अभी जो आप हो, ये आप बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, और यहां पर केवल कॉस और सेक यही दो प्लस होते हैं। यानी कि इस कॉस की वैल्यू प्लस मिलेगी और सेक की वैल्यू प्लस मिलेगी, बाकी सब की वैल्यू आप माइनस कर दो। बाकी सब की, भाई कॉस की वैल्यू प्लस कर दो और सेक की वैल्यू को प्लस कर दो, बाकी सब की वैल्यू को आप माइनस कर दो, क्योंकि यही दो आपके प्लस होंगे। तो आपको समझ में आया। और अब आपका लास्ट बचा हुआ है कौन सा, 360 या फिर 0 डिग्री वाला। 360 या फिर ये 180 हो गया। अब आपका फाइनली बचा हुआ है 360 या देखो, अब 360 वाला क्या है मैं आपको बताता हूं। या तो आप 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा बोलो, या फिर आप 360 प्लस माइनस थीटा बोलो। दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि 0 डिग्री और 360 एक ही मतलब है। या तो आप 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा बोलो या फिर 360 प्लस माइनस थीटा बोलो, बच्चे दोनों का मतलब सेम होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि साइन, और हाँ दूसरी बात, नो चेंज, एक ही लाइन में लिखो। अब आप समझ गए हो, बहुत सारा आपने लिख लिया है कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। बस आपने क्या करना है, अगर मैं आपसे कहूं साइन 0 डिग्री, ये माइनस है ना, 0 में से कम और ये 0 से ज्यादा। अगर आप कहोगे साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, अगर आप कहोगे साइन 0 डिग्री या कॉस, सॉरी कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, अगर आप कहोगे टेन 0 डिग्री माइनस थीटा, अगर आप कहोगे कॉट 0 डिग्री माइनस थीटा, सेक 0 डिग्री माइनस थीटा, या फिर कोसेक 0 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब आप एक काम और कर सकते हो, आप ये 0 डिग्री की जगह 360 भी लिख सकते हो। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, एक ही मतलब है। चाहे 0 डिग्री लिखो चाहे 360 लिखो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो ये मैं 0 डिग्री से ही करा रहा हूं। हाँ, मैंने कहा कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब है साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा का टेन थीटा रहेगा, आपका कॉट थीटा का कॉट थीटा रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा। कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अभी आप हो बच्चे किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका केवल कॉस प्लस होता है और केवल सेक प्लस होता है, बाकी सब नेगेटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब जिन लोगों ने पहले थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, भाई 10वीं तक तो सबने पढ़ी होगी, आप लोगों ने एक फॉर्मूला बड़ा फेमस था जिसे आपने पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ये आपने बड़ा फेमस सुना होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और अगर कॉस माइनस थीटा कहोगे तो सर वो प्लस का कॉस थीटा होता है। और इसको हम रटते थे, स्कूल के टाइम पर हम इसे रटते थे, रट्टाफिकेशन लगता था इसमें कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस का कॉस थीटा। अब आप यहां देखो 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, 0 में से कोई वैल्यू घटाओ, तो क्या मैं 0 डिग्री माइनस थीटा को ये कह सकता हूं साइन माइनस थीटा? भाई 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता।
जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता। क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइन माइनस थीटा कहो या साइन 0 डिग्री माइनस थीटा कहो, एक ही बात है। तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या मिली आपको? माइनस का साइन थीटा। अब समझ में आई बात? उस टाइम तो हमने रटा था कि साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। आज बात समझ में आई कि एक्चुअल में साइन माइनस थीटा का मतलब होता है साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, और 0 डिग्री माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि साइन हमारा माइनस का, यानी कि साइन हमारा माइनस का। ऐसे ही कॉस माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, तो कॉस माइनस थीटा का मतलब है कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, और 0 डिग्री माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस का होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस का होता है, तो कॉस माइनस थीटा को हम क्या कहेंगे? प्लस का कॉस थीटा। अब आप यहां पर सारे कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। जितना आप इसको रिवाइज करोगे ना बच्चों, जितना रिवाइज करोगे, जितना मैंने आज पढ़ाया है ना, इसको जितना रिवाइज करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बस आपने क्या करना है, अपनी रफ कॉपी में लेकर लिख कर याद करेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे। तो मैं गारंटी से कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथों में होगी, ऐसा भी सवाल कहीं से भी आ जाए। ठीक है, तो अब ये तो अब 360 प्लस थीटा पे आप मैं लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अगर आप 360 या फिर 0 डिग्री प्लस थीटा जाते हो तो भैया याद रखना, एक तो रहेगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, और दूसरा ऑल पॉजिटिव, कोई प्लस माइनस का टेंशन लेना ही नहीं है। एक तो कोई चेंज नहीं होगा और दूसरा सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। बात क्लियर है? यानी कि 360 प्लस थीटा कहोगे, अगर मैं कहूंगा साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस दोनों तरफ है। नहीं, हमें इधर वालों को नहीं देखना बच्चा, ये टेंशन मत लेना कि सर ये वाला पॉजिटिव होगा, इधर वालों को देखना ही नहीं है। आपको इधर से देखकर साइन को डिसाइड करना है कि भैया इधर हमारा कॉस है तो इसकी वैल्यू प्लस में होगी। ये देखकर कंफ्यूज मत होना, इस इधर को, इधर वाले cos sin tan को देखकर क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं होता है, क्वाड्रेंट डिसाइड होता है इनको देखकर, और इन्हीं के हिसाब से प्लस माइनस रखना है कि ये cos है तो इसकी वैल्यू प्लस, ये sec है तो इसकी वैल्यू प्लस। तो इस इधर मत देखना कि सर इधर भी sin cos tan है, इधर से हम प्लस माइनस करेंगे क्या, ना, क्वाड्रेंट हमेशा डिसाइड होगा इनसे। अब जैसे आपको पता है कि इसमें आप देखो, इसमें आप देखो कॉस हमारा साइन में बदल गया, टेन कॉट में बदल गया, कॉट टेन में बदल गया, लेकिन हमने डिसाइड किया इधर की वैल्यूज को देखकर, इधर की वैल्यूज को देखकर डिसाइड आपने करना है कि प्लस माइनस कौन सा रहेगा। इनको देखकर, इधर की वैल्यूज को देखकर कंफ्यूजन में नहीं आना है, इधर की वैल्यू से डिसाइड करना है। चलो, तो ये था हमारा कन्वर्जन। अब मैं इसको एक टेबल में भी आपको दिखा देता हूं, ये आपको मैं दे दूंगा टेबल, तो ये आपके सामने रहेगा सारा। ठीक है, सब कुछ जो यहाँ पर लिखा है मैंने सारा का सारा आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया, बहुत डिटेल में। एक बार आप इसको देखकर यहां से शुरू करो, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, यहां से शुरू करो और यहां पे घूमकर यहीं पर आ जाओ और देखो रिवीजन एक ही पेज में हो जाएगा, सारा रिवीजन एक ही पेज में हो जाएगा। आपने जस्ट यहां से शुरू करना है और फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, बस पढ़ना है, इनको 1 बाय 1 पढ़ना है। 1 मिनट का समय आपको देता हूं रिवीजन के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब थोड़ी सी नॉलेज आपको मैं ग्राफ की दे देता हूं। ठीक है भैया, ग्राफ की नॉलेज थोड़ी सी ले लेते हैं कि साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ, उससे आपको और वैल्यूज की थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। भाई अभी तक हमने पढ़ा 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा,
180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, हमें इनकी एग्जैक्ट क्यू, अगर मैं आपसे कहूं 270 की वैल्यू क्या है, अब ये ना तो प्लस में जा रहा ना माइनस में जा रहा, एग्जैक्ट 270 की वैल्यू बताओ, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं कहूंगा 180 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 180 डिग्री, अब ये ना तो प्लस में जा रहा ना माइनस में जा रहा, तो हमें एटलीस्ट 180 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, 270 की पता होनी चाहिए, 90 की पता होनी चाहिए, 360 की पता होनी चाहिए। इनकी वैल्यू हमें पता है, साइन कॉस टेन की, तो फिर हम कोई सा भी सवाल आराम से निकाल सकते हैं प्लस माइनस करके। ओके, तो थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं अब। ग्राफ ज्यादा लंबे चौड़े डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा ग्राफ में, जस्ट आपको हल्का सा दिखाऊंगा ग्राफ, उसमें वैल्यूज थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो ग्राफ से पहले आप एक चीज समझेंगे, चाहे मैं साइन थीटा की बात करूं, चाहे मैं साइन थीटा की बात करूं, या फिर मैं कॉस थीटा की बात करूं, ये हमेशा ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। सॉरी 0 1 नहीं, -1 और +1 के बीच में, यानी कि -1 से इक्वल और लेस देन और +1 के बीच में हमेशा वैल्यू रहेगी। अगर मैं आपसे कहूं साइन थीटा बराबर 3, क्या ये वैल्यू संभव है? आप कहेंगे सर पॉसिबल ही नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 या उससे बड़ी होगी और 1 या उससे छोटी होगी। ये साइन का मतलब है, ये साइन थीटा -1 या उससे बड़ा होगा, और इस साइन का मतलब है +1 या उससे छोटा होगा। साइन थीटा कहूं या कॉस थीटा कहूं, इनकी वैल्यू कभी भी -1 और +1 से बाहर जाएगी ही नहीं। यानी कि अगर मैं नंबर लाइन रिप्रेजेंट करता हूं, ये होता है 0, ये होता है +1, ये होता है -1 -2, ऐसे चलेगा, +2 ऐसे चलेगा। तो बच्चे याद रखना, जो आपके साइन थीटा और कॉस थीटा होते हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की रेंज में ही लाई करते हैं। केवल -1 से लेकर +1 तक की रेंज में ही लाई करते हैं। कौन? आपके साइन थीटा और कॉस थीटा। ना तो इधर जाएगी वैल्यू, ना इधर जाएगी वैल्यू। -1 और +1 के बीच में ही साइन थीटा और कॉस थीटा की जो है वैल्यू रहेगी। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ग्राफ से दिखाता हूं। ग्राफ से मैं ग्राफ बनाता हूं एक, इसका ग्राफ है, अभी मैं बताऊंगा आपको। ये ग्राफ बनाते हैं हम सबसे पहले साइन थीटा का, कि y बराबर साइन थीटा या साइन एक्स, इस तरीके से y बराबर साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ हम देखते हैं या साइन थीटा का ग्राफ, एक ही बात है भाई। ये पॉइंट प्लॉटिंग होती है, ये पॉइंट होता है 0 का, सपोज ये पॉइंट है आपका 1 का और ये पॉइंट है आपका -1 का। ये नंबर सिस्टम का लाइन आप जानते हैं, ये माइनस का y एक्सिस होता है, ये प्लस का y एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये लाइन अब मैं खींच देता हूं आगे की तरफ, ये लाइन अब आगे की तरफ मैं यहां से इस तरीके से, और इससे पहले भी इस तरीके से खींच दी। यानी कि अब यहां से आप एक बात समझना कि जो आपका साइन थीटा होगा ना, वो ये +1 और -1 के बीच में ही चलेगा, जो ग्राफ चलेगा। कैसे चलता है बच्चे साइन थीटा का ग्राफ? देखना अब आप, साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। यहां से शुरू होगा ऐसे नीचे की तरफ, और ऐसे ऐसे ही ये इधर की तरफ, और ऐसे। ये आपका किसका? साइन थीटा का ग्राफ होता है। अभी आपको थोड़ी सी वैल्यूज भी मैं आपको यहाँ झलकेंगी, अभी आपको लगेगा कि पता नहीं यार ये देखा तो है, समझ में नहीं आया उस टाइम पे, अब आपको समझ में आएगा। ये साइन थीटा का ग्राफ है, ये वैल्यू मैंने +1 लिखा, ये वैल्यू मैंने -1 लिखा। मैंने कहा साइन थीटा इन्हीं दो रास्तों के बीच में चलेगा, ना तो ये ग्राफ इससे ऊपर निकलेगा, ना ये ग्राफ इससे नीचे जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू। अब ये तो हो गया 0, ये पॉइंट होता है बच्चे क्या? ये पॉइंट होता है 90 डिग्री का। 90 90 जोड़ते चले जाओ, 0 से 90, ये पॉइंट होता है, फिर 90 जोड़ेंगे 180 डिग्री, फिर 90 जोड़ेंगे 270, फिर 90 जोड़ेंगे कितना आएगा यहां पर, इसमें जोड़ेंगे 360, फिर 90 जोड़ेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये है +1 की, और जो नीचे वाली लाइन है ये है -1 की, और जो ये बीच वाली लाइन है ये है 0 की। अब जरा मुझे एक बात बताना आप, साइन 0 की वैल्यू क्या थी? साइन 0 की वैल्यू जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0? आप कहेंगे सर साइन 0 तो कल ही पढ़ा था, 0 था। अब आप यहाँ ग्राफ में देखो, 0 डिग्री तो ये रहा भैया, और ये वाली लाइन 0 की है, तो साइन 0 कितना हो गया? 0। अब अगर आप ऊपर जाओगे 90 डिग्री, अगर मैं आपसे कहूंगा साइन 90, तो ये वाली लाइन किसकी है जरा बताना? ये वाली लाइन +1 की है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा? +1।
और कल हमने ग्राफ उसमें टेबल में भी पढ़ा था कि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, पढ़ा था ना। अब नीचे आ जाओ, फिर आ जाओ 180 पे, तो ये लाइन तो जीरो की है। अगर मैं कहूंगा साइन 180 कितना होता है सर, अब आप खुद बता दोगे जीरो होता है, क्योंकि सर ये लाइन 0 डिग्री की है, सॉरी 0 की है। अब और नीचे आ जाओ, अगर मैं आपसे कहूंगा ये 270, अब जल्दी से आप ही लोग मुझे बताओ साइन 270 कितना होता है। मैं करूंगा जीवन में तो भूल ही नहीं सकते आप इन वैल्यूज को, जीवन में नहीं भूलोगे। अब जरा मुझे बताना साइन 360 कितना होता है, जल्दी से साइन 360 डिग्री कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? साइन 360 डिग्री कितना होता है, ये इसी ग्राफ से सारी वैल्यूज आप निकाल दोगे। ये जीरो, साइन जीरो मतलब जीरो, ये लाइन 1 की है तो साइन 91, ये लाइन 180 जो है जीरो की है, साइन 180 जीरो। फिर नीचे आ जाओ 270, अरे सर ये तो -1 की लाइन है, तो साइन 270 कितना होगा, माइनस का 1। सर 360, अगर मैं कहूं 360 डिग्री, 300 साइन 360 सर जीरो हो जाएगा, क्योंकि सर ये तो 0 डिग्री जीरो वैल्यू की लाइन है, ये +1 की लाइन है, ये -1 की लाइन है। मजा आया? इतना ही पढ़ना है बस आपने। अब आप जीवन में नहीं भूल सकते। अगर मैं आपसे कहूंगा 270, आपके दिमाग में ग्राफ चलेगा, 270 तो नीचे था -1। अगर मैं कहूंगा 360, आप कहोगे जीरो की साइन जीरो जीरो, 180 जीरो, 360 जीरो, आगे भी जीरो जीरो चलता चला जाएगा, 180 आप जोड़ते जाओगे। बस इतना ही आज के लिए आपने पढ़ना है। कल हम cos थीटा का ग्राफ देखेंगे और tan का ग्राफ की जरूरत नहीं है, केवल साइन और cos का ही ग्राफ देखना होता है, और उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे हम। इतना ही आज पढ़ना था, प्रॉपर थ्योरी थी आज। हो सकता है बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई हो, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे बच्चे, तो ये लंबे समय के लिए आपको मैंने कराया है ट्रिग्नोमेट्री। मैं चाहता तो सवालों से काम चल जाता, बहुत अच्छे से काम चलता, आपको पता भी नहीं चलता कितने आसानी से मैं आपका बेवकूफ बना के निकल गया, लेकिन वो काम मुझे आता नहीं है ना। तो चलिए मिलेंगे कल और इसकी 3rd क्लास की में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।